अरे नहीं नहीं भाई, इतने देर नहीं रुक सकते हम। क्यों भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ अब्दुल, ये क्यों नहीं रुक सकते? जेठा भाई, इन्होंने पहले ही कहा है कि उनको 1 घंटे में दूसरी जगह पहुंचना है। लो पै गया पढ़ू। हाँ तो ठीक है, इनको जाने दे, दूसरे बैंड बाजे वाले को बुला ले भाई। और तब तक बबीता जी अय्यर भाई भी आ जाएंगे, हैं? ठीक है अब्दुल भाई, हम लोग चलते फिर। अरे रुको रुको रुको, जेठा भाई इमरजेंसी में दूसरे बैंड वाले कहाँ मिलेंगे? यार भाई जेठालाल, आज तो तुम कमाल ही कर रहे हो। जो लोग यहाँ आ गए हैं उन्हें तुम्हें वापस भेजना है, और वो लोग जो यहाँ नहीं आए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, उसका इंतजार कर रहा है। अबे अच्छे भले बैंड वाले आ गए यहाँ खड़े, तो इन्हें भेज दो है? और वो बैंड जिसका कोई पता नहीं है, उसका इंतजार करना है। कमाल है यार। और इस इंतजार में अगर पोपटलाल और उनकी दुल्हन दोनों अगर बालकनी में नीचे आ गए, तो हम क्या मुंह से बैंड बजा के उनका स्वागत करेंगे? इसमें मजा नहीं आएगा। फाइनली क्या तय हुआ? हम अय्यर बबीता जी के लिए वेट कर रहे हैं या फिर ये स्वागत समारोह शुरू करें? देखिए, बबीता जी और अय्यर का फोन लग नहीं रहा है। वो सोसाइटी में कब वापस आएंगे पता नहीं है, और बैंड वालों को और मेहता सबको साथ में जाना भी है। अरे भैया, मुझे बैंड वालों के साथ नहीं निकलना, मुझे ऑफिस जाना है। मेरा मतलब है आप दोनों को निकलना भी है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्वागत समारोह शुरू करना चाहिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब जेठा बराबर है, मास्टर सही कह रहा है, हमें स्वागत समारोह शुरू करना चाहिए। हाँ, ऐसे सच मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जब उन्हें ये बड़ा सरप्राइज मिलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ। अरे देखना, उनके चेहरे हमारे स्वागत की खुशी से चमक उठेंगे। अरे उन्होंने तो ऐसा स्वागत होगा ऐसा सोचा भी नहीं होगा। हाँ। महिला मंडल, तुम लोग पोपट के घर जाओ और उनको बोलो कि फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाए। हाँ? एक मिनट दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हाँ दादाजी, सुपर्ब आइडिया है। क्या सुपर्ब आइडिया है? उसने बोला का अभी तक? बेटा अंकल, ये आइडिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यस। दादाजी, हम बैंड बाजा बजवाना शुरू करवाते हैं और उसकी आवाज सुनकर जब पोपट अंकल और नई आंटी बालकनी में आएंगे और हम सबको उनके स्वागत में डांस करते हुए देखेंगे, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। अरे वाह! हाँ, अच्छा आइडिया है। ओए बैंड वालों, और रुको भाई, वो इतना तेज तेज क्यों बजा रहे हो? और थोड़ा स्लो बजाओ, स्वाद आने दो। स्लो हो जाए भाई। 1 2 3 4। ओ यार, क्या बजा रहे हो भाई? ढंग से बजाओ यार। ठीक है सर, एकदम नॉर्मल। 1 2 3 4। नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ, आ जाओ। आंटी अब जल्दी नीचे आइए। हाँ, ये सब आपके लिए है, आओ। पोपट भाई की दुल्हन तो असलियत में फोटो से ज्यादा सुंदर लग रही है। पर साउथ इंडियन साड़ी में तो और निखर उठी है। पोपट भाई तो बहुत लकी छे कि कितनी सुज्जी बहरी मिली। अरे वो भी लकी है कि उसको पोपट भाऊजी जैसे पति मिले। अरे आप आ जाइए जल्दी। आइए। हम ही उनको ऊपर जाके लेके आते हैं नीचे। तारक, हम दुल्हन को लेने जा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ। ओ मेहता साहब, वो मैं की कह रहे हैं, हम जेंट्स लोग भी जाके अपने पोपो को लेकर आते हैं। अरे यार क्या जरूरत है, दुल्हन आएगी तो ऊपर थोड़ी रहेगा, वो भी पीछे आ ही जाएगा, है ना जेठालाल? मैं ये कह रहा था कि भाई पोपटलाल ऊपर थोड़ी रहेगा, दुल्हन नीचे आएगी तो वो भी पीछे आ ही जाएगा ना। हाँ आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे सोटी कह रहा था लेडीज गई है दुल्हन को लेने, तो हम भी जाते हैं पोपटलाल को लेने। अरे नहीं आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई। आपको ऑफिस नहीं जाना? अभी जाना ना यार, लेट हो रहा है। अरे जिस तरह मशगूल होकर आप नाच रहे हैं, लग नहीं रहा आपको ऑफिस जाना है। पोपटलाल के नीचे आते निकल लूंगा, फिर मेरा क्या काम है? अरे वाह बीडी मास्टर, लगता है पोपटलाल के सास ससुर भी आए हैं। अरे तो आएंगे ही ना, लड़के का घर देखने। शर्माओ मत, ये गोकुल धाम है, हम सब एक परिवार जैसे ही हैं। हाँ, यहाँ खुशियाँ ऐसे ही सेलिब्रेट होती रहती है और आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। ओ मेहता साहब,
वो पप्पू तो अभी भी मिसिंग है। वो है कितने? अरे मैंने बोला था पीछे पीछे आ जाएगा तो आ रहा होगा। आ जाएगा, आ जाएगा। உங்களுக்கு தெரியுமா நான் शादी ஆயிடுச்சுன்னு? अरे आज शू बोले छे, शादी के अलावा कुछ समझ में नहीं है बाबा। मैं समझ गया रोशन भाभी। अच्छा क्या क्या बोला उन्होंने? पप्पू जी वो बोले कि बहुत सारे लड़के देखे, उसमें से पोपटलाल को चुन के शादी की। क्या बात है? चल चला अरे वो बोले ना चुन चुन ऐसा बोले ना। बराबर ना? हाँ जो अरे वाह क्या? सच कहूँ तो पोपटलाल और इनकी जोड़ी डोसा और चटनी जैसी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। वाह उदाहरण है, वाह। पर आप दोनों ने शादी की और हमें बताया नहीं। நான் நினைக்கிறேன் அவங்க கல்யாணம் பத்தி தான் பேசுறாங்க. கண்ணா உன் கல்யாணம் ஆயின்னு இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஒருவேளை போப்பட்லால் जी சொல்லிருப்பாங்க. लगता है पोपट भौजी का इंतजार कर रही है। अरे करेगी ना भाई, नई नवेली दुल्हन है। वो नीचे भी कहाँ है अभी तक? शर्मा रहा होगा वो। सही बात है। वो पहले बेशर्मों की तरह शादी कर ली और अब शर्मा रहा है। ओ रुक जा, अभी पूछता हूँ पप्पू किथे है? मैं क्या नहीं परजाई जी, अपना पप्पू किथे है? रोशन શું કરે છે? શું પપ્પू પપ્पू करे छे? किसी नई नवेली दुल्हन के सामने उसके हस्बैंड का नाम ऐसे नहीं लेते बाबा। अरे उसे तो पता भी नहीं होगा सोडी कि तुम पोपटलाल को पप्पू बुलाते हो। मैं पूछती हूँ, भाभी आपके वो कहाँ है? वो नहीं ना। अरे वो तो कह रही वो नहीं आना। क्यों नहीं आना? तो मुझे क्या पता, उनसे पूछो तो पता चलेगा ना। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ? चेन्नई। चेन्नई? चेन्नई? मतलब सब ये पोपटलाल तो केरला गया था ना, चेन्नई कब पहुंच गया? मुझे क्या पता जेठालाल। पूछो पूछो। हाँ पूछता हूँ। भाभी जी चेन्नई कब गया? चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु। अरे नहीं, चेन्नई तमिलनाडु पता है, वी नो, पर पोपटलाल मतलब आपके वो चेन्नई कब गए? योर हस्बैंड हाँ मतलब इधर ही है। वर राजा वर तैयार होता है। अच्छा अच्छा चांगले चांगले। वो ठीक है, लेकिन चेन्नई कब गया? वो नहीं बताया, लेकिन आ गया ये बता दिया कि ऊपर है बस। ठीक है, फिर उसी से पूछेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। पोपट अंकल को तैयार होने में हमेशा टाइम लगता है। अब वो कब आएंगे, कब हम उनको विश करेंगे और कब हम नाचेंगे? हाँ वो सही कह रहे हैं पुत्र, वो अभी नाचने का और स्वागत करने का कितना मूड है। ओ यार अभी इस पप्पू की वेट करनी पड़ेगी। दूल्हा है, करना पड़ेगा भाई। अरे हाँ, और बैंड वालों को भी जाना है। अरे हाँ, अरे मेहता सबको भी जाना है ऑफिस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी जाना है भाई। हाँ हाँ ओ मैं क्या कहता हूँ यारो, वो बिना बैंड के स्वागत समारोह का तो मजा ही नहीं आना। वो अभी बैंड आया हुआ है तो अभी नाच लेते। बजाओ जी बजाओ। अच्छा सुनो, मैं क्या कहती हूँ, ये डांस वगैरह तो होते रहेगा जब तक पोपटलाल भाई आते हैं। क्यों ना हम दुल्हन का स्वागत कर लेते हैं? हाँ, नई दुल्हन पहले बार गोकुलधाम आई है, इनका स्वागत तो धमाकेदार तरीके से करेंगे। एकदम साची बात है। जब तक दूल्हे राजा आते हैं, नवी दुल्हन का मस्त वेलकम करते हैं। पर बीरा पिरामनी गिफ्ट बड्डू आप ही। मैं इनको बोल के आती हूँ।
पोपट भौजी आने तक दुल्हन का स्वागत कर लेते ना हम लोग। क्या क्या स्वागत का है? दुल्हन का स्वागत कर लेते हैं पोपट भौजी आने तक। हाँ, ओके 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 ओके, रुको एक मिनट। देखिए, पोपटलाल को आने में भले ही टाइम है, लेकिन हम लोग नई दुल्हन का स्वागत तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। शायद समझे नहीं, इंग्लिश में बोलो। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। नंरी नंदी मतलब थैंक यू। अच्छा, हाँ इतना आता है मुझे। अच्छा माधवी ते आरती। हाँ सोनू आरती। हाँ इल्ले मना मत करो, ये तो गोकुल धाम की रीत है मेहमान का स्वागत करने की। और तुम तो नई बहू बन के आई हो, तुम्हारा स्वागत तो हम शानदार करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और सीधी साधी दुल्हन थोड़ी है भाई, पोपटलाल की दुल्हन बन के आई है। हाँ? और भाभी का स्वागत करना हम नंदों का हक है। शर्मा मत और क्यूट दुल्हन बन के ऐसे ही खड़े रहो। कितने सालों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि पोपटलाल की शादी का खाना खाए। ओ यारो, अपना पप्पू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। केरला गया था ऑफिस के काम से और अपना ही काम करके आ गया। सदा सुहागन रहो, तुम्हारे जीवन का हर पल खुशियों से भरा रहे और हमेशा तंदुरुस्त रहो। आज 2021 का पहला दिन है और हमारे यहाँ नई दुल्हन आई है, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तुम चाचा जी का आशीर्वाद ले लो। चाचा जी। हाँ सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। भगवान करे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। हाँ, और बेटा ये घड़ा परिवार की तरफ से ये तुम्हारे लिए भेंट। इल्ले ना वांग माटे ना पड़े। वांग माटे? वांग कोण? नहीं वांग माटे नहीं, तमारा माटे ज छे। अब बेटा देखो, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा अप्पा इवन ये सोलरंग ಎನಕೋ ಒನ್ನಿಮೆ ಪುರಿಯಿಲ್ಲ। चाचा जी, लगते लोग समझे नहीं है। अच्छा हाँ, अब तू समझाना जरा। हाँ चाचा जी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। ये माधवी, अंजलि, कोमल, रोशन, सोनू, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। पेर श्रीदेवी जी, बापू जी, वडील, आप बेटी जैसी, तो गिफ्ट घेऊन टाका। अरे ले लो। इल्ले कौन सी भाषा में अभी इनको समझाने का? अगर भाई ये नई दुल्हन को तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो पोपट भौजी ये दोनों बात कैसे करेंगे? माधवी भाभी प्यार की भाषा से। हाँ। और जब जरूरत पड़ेगी तो अय्यर भाई तो है ही, उन्हें ट्रांसलेटर बना लेंगे। देखो श्रीदेवी बेटा, ये ना ये मेरा आशीर्वाद है, शगुन है, ले लो ले लीजिए। इल्ले अरे नहीं भाभी मना मत कीजिए, ये तो शगुन है, आशीर्वाद समझ के ले लीजिए। प्यार से दिया है। ஸ்ரீதேவி கண்ணா, அவரு உங்க அப்பா மாதிரி இருக்காருங்க சொல்லாருன்னு தோணுது. பரவாயில்ல, அவரு கொடுக்கிற gift வாங்கிக்கோ. गिफ्ट। अप्पा
ಇದು ரொம்ப ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ, ವಾಂಗಿಕ ಅಪ್ಪರ ಮೇಲೆ ತಿರುಪಿ ಕೊಡ್ತಾರ. लो लो सॉरी अभी छोटा सा ही कवर दे रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे हाँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली टाइम नहीं था हमारे पास गिफ्ट लेने का. हाँ अचानक सब पता चला ना इसलिए। लगननी अने न्यू ईयर नी घनी बड़ी शुभकामनाएं. कांग्रेचुलेशंस भाभी, ये हमारे बेस्ट विशेस है. ரொம்ப நன்றி. நான் சொப்னத்துல கூட நினைக்கல என்ன மாறி தெரியாத பொண்ணுக்கு இது கோகுல்தாம் சொசைட்டில எவ்வளவு அன்பு கிடைக்கும், இந்த மாதிரி வரவேற்பு கிடைக்கும், அப்புறம் இவ்வளவு நாரியா ஆசீர்வாद கிடைக்கும். एक्चुअली आपने अभी जो कुछ भी कहा वो कुछ समझ में नहीं आया, बट आपकी फीलिंग्स हमारे दिल तक पहुंच गई. वो तो इसी बात पे नाचते आ गई गोकुल धाम में जनवरी के महीने में दीपावली की खुशियां आ गई। और क्यों ना आए खुशियां भैया, माहौल इस वक्त बड़ा ही खुशनुमा है और होना भी चाहिए। हम लोग कितने समय से बेताब थे कि कब पोपटलाल की शादी होगी, कब उसकी नई नवेली दुल्हन गोकुल धाम के आंगन में आएगी, कब हम स्वागत समारोह आयोजित करेंगे। और आज यही हो रहा है, पोपटलाल भी है, नई नवेली दुल्हन भी है और स्वागत समारोह भी है। हम सब लोग यहाँ और खुशियां मना रहे हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया, ये दृश्य नजारा देखने का अवसर दिया। अनुपम नजारा है और क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों ये गोकुल धाम है, ईश्वर से ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि अब हमें कोई टेंशन न दे, क्योंकि गोकुल धाम में जिस तरह से भजिए के साथ तीखी चटनी फ्री आती है, कोई भी खुशी हो टेंशन फ्री आ ही जाता है। लेकिन इस वक्त हमें टेंशन नहीं चाहिए, नहीं देखना। अभी हमें बहुत कुछ देखना है। हमें पोपटलाल का सुखी संसार देखना है, पति पत्नी की खट्टी मीठी नोकझोंक देखनी है, गोकुल धाम के आंगन में इन्हें हंसता खेलता देखना है, पोपटलाल के बच्चे भी देखने हैं और पोपटलाल को अपनी ही शादी की खुशी में नाचते भी देखना है। बस टेंशन नहीं देखना। तो आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि टेंशन किसी के जीवन में ना आए, ना आपके ना हमारे, और बस हम हंसते रहें। उसके लिए देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहें, हंसते रहें। உங்களுக்கு தெரியுமா शादी ஆயிடுச்சுனோ? बापूजी वो बोले कि बहुत सारे लड़के देखे, उसमें से पोपटलाल को चुन के शादी की। सुहागन रहो, तुम्हारे जीवन का हर पल खुशियों से भरा रहे। हाँ हाँ सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। गड़ा परिवार की तरफ से ये तुम्हारे लिए भेंट। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। थैंक यू भाई, कमाल है भाई, आप लोगों को पता चल ही गया है। सबसे पहले सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को पता चला, फिर मैंने सबको बताया। अरे वाह, तुझे क्या लगा तू हमको नहीं बताएगा तो हमको पता नहीं चलेगा? अरे नहीं, कमाल हो, सच में आप सब कमाल हो, मानना पड़ेगा। पोपटलाल, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है और तुमने हमें ही नहीं बताया। अरे हाथी भाई, मैं कल रात को केरला से घर बहुत लेट पहुंचा। लेकिन पोपट अंकल, आप केरला से आने वाले थे, हमें तो बताते। अरे मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैं आप सबको सरप्राइज दूं उसके पहले आप सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। ओए पप्पू, तुमने हमसे ये सच छुपाकर बहुत गलत किया। मैं क्या करता सोडी भाई, हालात ही ऐसे थे। अरे भाई सोडी, ये सब बातें आप भूल जाओ। पोपटलाल वापस आ गया है ना, तो स्वागत समारोह का मजा लो, नाचो ऑफिस नहीं जाना है। பாருங்க, உங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டி காரங்க எனக்கு செயின் ஆர்த்தி எடுத்தாங்க, பரிசு கொடுத்தாங்க. போப்பட்டலால ஜி, உங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டிக்காரு ரொம்ப நல்லவர். तारीफ तारीफ तारीफ। गोकुलधाम ரொம்ப அன்புள்ளவர்। अरे तुम समझ गए पोपटलाल? हाँ हाँ,
कमाल है, इतने कम टाइम में वहाँ जाके इनकी भाषा भी सीख के आ गए। पप्पू जी। हाँ नहीं नहीं, क्या है ना, वो इनके शब्दों के भाव से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये हम सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ किया। अच्छा, बिल्कुल, ये है प्यार की भाषा, भावनाओं की भाषा। रोशन भाभी, आपने एकदम सही कहा था, प्यार की भाषा। हाँ तो एक्सपीरियंस। और तो फिर इसी खुशी पे नाचते बजाओ ढोले। रुको रुको, अरे काय बजाओ, अरे गोगी बेटा, ये जो बुके लाए पहले पोपटलाल को दो तो सही। क्या कर रहे हो तुम? दे दो दे दो दे दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। गजब गजब गजब। Congratulations पोपट भाई, आज आपने सच में हमारा दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है। आखिर हो गया। हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बराबर है पोपट बेटा, लेकिन हमें पहले से पता होता ना तो और अच्छा स्वागत समारोह रखते हैं। लेकिन टप्पू से ना अब्दुल, कम समय में भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। अरे बहुत अच्छा, जबरदस्त किया है बापू जी। थैंक यू थैंक यू। देवी देवी देवी। यार माலையா போடுறா உனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்க? अरे देवा, ये कौन है? देखने में तो उसका भाई लग रहा है, पर इतना गुस्से में क्यों है? अरे हिंदी आता है? हिंदी है ना? हाँ नहीं आता। अच्छा, ये साले लोगों का ना कोई बहाना चाहिए नाटक करने के लिए। वो उसके बगैर स्वागत समारोह शुरू कर दिया ना, इसलिए सब नाटक कर रहा है। अरे एक मिनट भाई, ये आप सब लोग मुझसे इनको हार क्यों पहनवा रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? अरे ये सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे बबीता जी, आप आ गए? अरे कहाँ चले गए थे आप? हम लोग कब से राह देख रहे थे। अरे चिंपू अन्ना, शैम्पू अन्ना, चिंपू अन्ना, वेणुगोपाल, चित्तप्पा, नमस्कार। चित्ती, अरे नमस्ते। શું ચાલે છે? अरे वेणुगोपाल, थैंक यू कल्याणम बाइल तक कला, कल्याणम बाइल तक कला। क्या हो रहा है? क्या वहाँ घुस रहा था? नहीं मैं वो आ गया ना इधर। चिंपू अन्ना, இது என்ன உங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டி? நான் யாரையும் விட மாட்டேன், இப்பவே போலீஸ்ட்ட போவேன். பொறுமையாரப்பா வேணு, பொறுமையாரப்பா. पुलिस किट्टप्प वेंडा। पुलिस? 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 कहाँ? वो बहनू पुलिस के पास जाने का बोल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि पुलिस के पास जाने का जरूरत नहीं है। இந்த கோகுல்தாம் சொசைட்டி காரங்க ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்காங்க. சரியா? வேணு வேணு எங்க கோகுல்தாம் காரங்க நல்லவங்க, டேஞ்சர் இல்ல। सोसाइटी डेंजर? डेंजर? वो वेणु बोल रहा है कि हम गोकुलधाम वाले बहुत डेंजरस है, पर आयगा ने उसे समझा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ 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 ऑफ कोर्स। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ இப்போவே என் பொண்டாட்டிக்கு போப்பட்லாலுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க.
ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ನಂಗ ಮಾಳ ಮಾತಿರಂಗ எனக்கு என்ன மதுப்பு எதிர்கொடுது ஸ்ரீதேவி மாலை மாத்திர வரைக்கும் பேச்சு வந்துருது, நீ ஏன் அவங்கள நிறுத்தல? இதெல்லாம் எவ்வளவு சீர்காம ஆயிடுச்சு. மாலை போட்டாங்க, போப்பட்லால் கல்யாணம் பத்தி சொல்றாங்க, ஆசீர்வாத் கொடுத்தாங்க, உன்னுமே பேச விடல, வாயில லड्डू வச்சுட்டாங்க. पोपटलाल हार पहनाने के जोश में तुमने श्रीदेवी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और तुम क्या हार पहनाने जा रहे थे? तुमको तो मना करना चाहिए था ना हार पहनाने से। तुम भी मौके का फायदा उठाकर एक शादीशुदा लड़की को अपना पत्नी बनाना चाहता था क्या? शादीशुदा? अरे ये अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या मौके का फायदा? पर मुझे कुछ नहीं पता। ये हाथ पहनाने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया था। और मुझे खुद बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया था। और आप सब लोग क्या श्रीदेवी जी को मेरी पत्नी समझ रहे? नहीं, अरे क्या है? पोपट भाई इसमें समझना क्या है, श्रीदेवी आप ही की वाइफ है। अरे नहीं, श्रीदेवी जी इनकी पत्नी है, ये वेणु जी की। क्या? What? क्या? अगं बाई हा काय गोंधळ आहे? तो तुम कौन हो? मेरा मतलब है तुम किसके पति हो? अरे भाई मैं किसी का पति नहीं हूँ, तलाश अभी भी जारी है। चिंपू अन्ना! अरे एक मिनट भाई, अरे अय्यर भाई आपको चंपू क्यों बुला रहा है? जेठालाल वो मेरे को चंपू अन्ना नहीं बोल रहा है, वो मेरे को चिंपू अन्ना बोल रहा है। हाँ वो चिंपू पर क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली वेणु अय्यर का कजिन है और फैमिली में अय्यर का पेट नेम चिंपू है, इसलिए। अच्छा ఇది என்ன நடக்குது அண்ணா? श्रीदेवी என் பையன் வேணுகோபால் பொண்டாட்டி. வேணுகோபால் இவங்கள தோனது போப்பட்லால் என்னோட புருஷே. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. वेणु चित्तप्पा निंग कोव पड़वेंड यंग सोसाइटी कारंगळक कुंजम कोवळपम आयरक ना पेदरा अवंगिलेट। सॉरी अय्यर भाई, बबीता जी, लगता है कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो वेणु जी, वो क्या है ना, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। वेणु पटलाल सल्लारे எல்லாம் கோளப்பம் ஐரக்க இன்ன அவக்கம் கல்யாணம் ஆகல, அதனால தான் கட்டாயப்படுத்தி ரவுடித்தனமா ஏன் பொண்டாட்டியை உங்க பொண்டாட்டி ஆக்கலான்னு பாத்தீங்களா? क्या बोल रहे हैं सब? तमिल मतलब? अरे मतलब कि मेरा वाइफ को तुम्हारा वाइफ बना दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ यार भाई, इसमें बबीता जी कहाँ से आए बीच में? ओ जेठालाल, मैंने वो वेणु तमिल में क्या बोला उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हाँ देखिए एक्चुअली 2 दिन पहले वेणु और श्रीदेवी की शादी हुई है तमिलनाडु में अय्यर के गांव में। अच्छा। और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि आप लोग क्यों श्रीदेवी और पोपट भाई को पति पत्नी की तरह हार पहनवा रहे थे? सॉरी बबीता, पर हमें लगा कि श्रीदेवी पोपट भाई की पत्नी है। लेकिन आप सब लोगों को इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो गया? बोला ना ये भीड़े की वजह से। एक मिनट सॉरी देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कंफ्यूजन हुआ कैसे। काय झालं अय्यर भाई? श्रीदेवी जी है ना, वो पोपट भाऊजी की बालकनी में खड़ी थी ऐसे नए दुल्हन के गेटअप में, तो हमें लगा कि वही है। और तो और मैंने एक फोटोग्राफर को देखा आपकी विंग से बाहर निकलते हुए, तो मैंने पूछा भी कि किसके घर पे गए थे, तो उसने बोला पोपटलाल के घर पे गया था, न्यू कपल का फोटोशूट था। तो मैं क्या, कोई भी समझेगा ना कि पोपटलाल की शादी हुई है।
हाँ सही बात है। अरे भाई, ये वेणु और श्रीदेवी की अभी अभी नई शादी हुई है, इसलिए मैंने फोटोग्राफर को बुलाया था। भाई भिड़े, तुझे एक बार मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए था ना कि मैंने शादी की है कि नहीं। अरे हमें लगा कि तुम हमें ना बता के सरप्राइज देना चाहते हो, तो इसीलिए फिर सबने सोचा कि सब मिलके हम लोग नई दुल्हन को सरप्राइज देते हैं। सॉरी, लेकिन मुझसे अक्षम्य गलती हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। वेणु, அப்படியா? இவ்ளோ பெரிய குழப்பமா? நான் சரியாதான் கேள்விப்பட்டேன். கோகுல்தாம் சொசைட்டில எப்பவுமே குழப்பமும் கலாட்டாவும் தான் இருக்கும். गोकुलधाम? ओह माय गॉश, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए ना बबीता जी, ये भिड़े की वजह से क्या हो गया। और भिड़े, तू तो मुझे बहुत सुना रहा था कि जेठालाल तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं पहले ध्यान से सुनता, सोचता और फिर बोलता। ये अच्छा तूने अपनी सोच और समझदारी का नमूना दिखाया। तुम्हारी वजह से बेचारे पोपटलाल की दूसरी शादी हो जाती। अरे भाई, वो जेठालाल क्या बोल रहे हो? तो मेरी तो अभी पहली भी नहीं हुई है, इनकी दूसरी शादी हो जाती। हाँ सॉरी, श्रीदेवी जी की दूसरी शादी हो जाती। ओ पिड़ू, इस सारे कंफ्यूजन की पसूड़ी तू ही है। अरे देखो भाई, गलती सिर्फ भिड़े की नहीं है, गलती हम सब की। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। हम तो घोर अनर्थ करने जा रहे थे, किसी और की पत्नी को पोपट भाई की पत्नी समझकर। पोपट बहू जी की वाइफ समझकर हम लोग श्रीदेवी जी को शुभकामनाएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर देना। और आप सब लोग भी हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ सॉरी, सॉरी, दिल से सॉरी। सॉरी सॉरी। हाँ प्लीज, श्रीदेवी जी, वेणुगोपाल जी, मम्मी जी, पापा जी, मतलब अंकल आंटी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, लेकिन ये सब कुछ जानबूझ के किसी ने नहीं किया। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से इतनी बड़ी गलतफहमी होने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ, खरच मनापासून सॉरी। सॉरी। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, रियली वेरी सॉरी। सॉरी 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 हम सब माफी चाहते हैं। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, श्रीदेवी जी सॉरी। वेणु चित्तप्प यंग गोकुलधाम कारंग अवंग पन्ना तवरक रूम वर्द पडरांग मन्निप केकरांग एव सद अवलंग मन्निचिडंग। सॉरी सॉरी वेणु जी, मेरी तरफ से भी सॉरी है। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. தயவு செஞ்சு நீங்க சாரி சொல்லாதீங்க. தவறுகள்லாம் எல்லார்ட்டேந்து ஆகறதான். அதுக்காக நீங்கெல்லாம் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க. अरे என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் மறந்துருங்க. இந்த வருஷம் 2021 புது வருஷத்தின் புது நாளில் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க. अरे वाह, वो बोल रहे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, उन्होंने सबको माफ कर दिया है और नए साल में सब लोग बस हैप्पी रहिए। अरे वाह, थैंक यू। सॉरी सॉरी। थैंक यू। नंड्री नंड्री, थैंक यू। हम हैप्पी तो रहना चाहते हैं, पर क्या करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन पोपटलाल, भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को तो गलतफहमी हो गई कि श्रीदेवी जी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैंड बाजा लेके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारा मुंह मीठा करा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? तुम्हें कुछ लगा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है? हाँ।
दोस्तों दुनिया में कोई सबसे बड़ी गलतफहमी पाल सकता है तो हम गोकुल धाम वाले, दुनिया में कोई सबसे बड़ा मूर्ख बन सकता है तो हम गोकुल धाम निवासी। भाई हमारी बात ही अलग है, हम लाजवाब लोग हैं। हम हंसने हंसाने में, प्यार में, भाईचारे में, खुशियां बांटने में, टेंशन लेने में, देने में, मूर्ख बनने में, स्मार्ट बनने में, जीरो से हीरो तक हमारा कोई जवाब ही नहीं। अब देखिए ना, हमने वेणुगोपाल की पत्नी श्रीदेवी को पोपटलाल की पत्नी समझ लिया और हम पोपटलाल की शादी के इतने उत्साह और उमंग में थे कि हम तो एक दूसरे को माला पहनवा देते। भगवान ने बचा लिया, ये अनर्थ होने से रह गया। और एक अनर्थ और है दोस्तों कि भाई पोपटलाल की पत्नी श्रीदेवी नहीं है, ये तो पता चल गया, तो फिर पोपटलाल इतनी खुशी में नाच क्यों रहा है? तो तुम्हें एक बात बताओ, अब ये खुशी तो उसके जीवन में आने वाली है, वो खुशी पत्नी के रूप में है या किसी और रूप में, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये जानने के लिए भी देखिए और हंसने के लिए भी देखिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम किस खुशी में नाच रहे थे भाई? और नहीं था कि सानू तो पक्का हो ही जाएगा ना कि तेरी शादी हो गई है। दरअसल मुझे पत्रकारित्व का दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो मैं तैयार होके ऐसे नीचे आया, तभी मैंने देखा कि आप लोग भी सब तैयार होके नाच रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को अवार्ड के बारे में पता चल गया है और उसी के लिए आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओए पोपू, तू भी कमाल करता है यार। वो कोई अवार्ड के लिए वो इतना सेलिब्रेशन और डेकोरेशन करता है। तो हमारे गोगी को 12 अवार्ड्स मिले स्पोर्ट्स में, 12 अवार्ड। पर मैंने तो कभी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया और ना ही कभी ऐसा बैंड बुलाया। सोढ़ी भाई, अब ये सब गलतफहमियां छोड़ देते हैं। अरे हमारे पोपट भाई को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सच पोपट भाई, हम सबको गर्व है आप पर। अरे इसकी खुशियां मनाते हैं, क्यों? वो क्या है? कांग्रेचुलेशंस पोपट भाई। वाह वाह, माननीय पत्रकार पोपटलाल यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। कांग्रेचुलेशंस पोपटलाल। अच्छा श्रीदेवी जी, हमें तो गलतफहमी थी कि आप पोपटलाल भाई की पत्नी हो, पर आपको तो सच पता था। तो जब हम लोग आपको दुल्हन की तरह ये स्वागत समारोह में ला रहे थे, तब आपने कुछ क्यों नहीं बताया? अय्यर, तमिल में पूछो ना। हाँ, श्रीदेवी, निया कल्याण पोन्न मादारी हिळवंदित वरवळ्ळिप्प विळ्ळाले अप्पो निया एदुमे सोल्लेले நீயே சொல்லல। ஸ்ரீதேவி சொல்றா, நானும் சிம்பு அண்ணாவும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரே ஸ்கூல்ல ஒரே காலேஜ்ல வளர்ந்தோன்னு। அதான் அவன் நினைச்சா இந்த வரவேற்பு விழாவும் எங்களுக்காக தான் நீங்க டிசைட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு। அதான் அவளுக்கு எதுவும் சந்தேகம் வராம அவளே கீழே வந்துட்டா உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு। जरा समझाना चिंपू। अय्यर अय्यर, तो क्या है, श्रीदेवी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। उसको लगा वेणुगोपाल मेरा कजिन है, तो उन्हें दोनों को ऐसा लगा कि मैंने और बबीता ने उनके लिए ये सब सरप्राइज प्लान किया है। ओहो बोलो। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। आज सुबह से एकदम गलतफहमी डे हो रहा है, नहीं कहा? हाँ बिल्कुल। ये सारी बात में एक बात समझ में नहीं आई कि ये वेणुगोपाल अगर अय्यर का कजिन है तो पोपटलाल के घर पे क्यों थे? हाँ क्वेश्चन। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मिनट बबीता जी, मैं बताता हूँ। दरअसल कल रात को केरला से मैं 2 बजे मुंबई पहुंचा। मैं घर जा रहा था, तभी अय्यर भाई के घर के बाहर मैंने इनको देखा। ये लोग डोरबेल बजा रहे थे, लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये लोग कहीं बाहर गए हैं। तो ये लोग रात को 2 बजे आए थे। लेकिन कल तो आप लोग हमारे साथ पार्टी में थे ना? हाँ। तो पार्टी के बाद आप कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं, इनफैक्ट हम तो इतने टायर्ड हो गए थे, हम लोग घर पे जाके ही सो गए। और हाँ, न्यू ईयर के इतने मैसेजेस आ रहे थे ना कि मैंने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। एंड आई थिंक हमने सोने से पहले डोरबेल भी ऑफ कर दिया था। और मेरा तो फोन ही हैंग हो गया था, इसलिए शायद ये लोग मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाए। अय्यर भाई, लेकिन सुबह मैं इनको लेकर आपके घर आया तब भी आपका घर बंद था। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह मंदिर चले गए थे। और हमने भगवान से सभी के लिए प्रे भी किया है कि सभी लोग गोकुलधाम वाले हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। थैंक यू अय्यर। लेकिन बबीता जी मंदिर से तो आप लोग आ गए थे, सुबह हम मिले भी, फिर वापस अभी आप कहाँ बाहर गए थे? हाँ, वो एक्चुअली मंदिर से वापस आने के बाद हम लोग अय्यर के गुरुजी के वहाँ पे गए थे आशीर्वाद लेने, और जल्दी जल्दी में मैं अपना फोन लेना भी भूल गई। वेणु, श्रीदेवी, हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अगर हमने रात को फोन चेक कर लिया होता ना तो इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता। वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। வேணு சித்தப்பா சித்தி அண்ணி சிடங்க இல்ல நீங்க சாரி எல்லாம் சொல்லி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க. எங்களுக்கு ராத்திரி ஒரு தொந்தரவும் ஆகல. ராத்திரி போப்பட்டண்ணா கடைச்சி எங்களை அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு. அங்க ராத்திரி முழுக்க அவர் வீட்லயே ரெஸ்ட் எடுத்தோம். அதான் எங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் இல்ல. நல்லபடியா பாத்துட்டாரு. समझ में आ रहा है तुझे? थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू पोपट भाई, आपने हमारे गेस्ट को आपके घर पे रखा, आपने हम पे बहुत एहसान किया। थैंक यू सो मच। बस बबीता जी प्लीज मेरी तारीफ मत कीजिए। अगर मेरी तारीफ करनी हो तो तब कीजिएगा जब लड़की वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। वो तो अभी कभी दिन है, क्या पता। अरे ऑफ कोर्स पोपट भाई, वो तो आप तारीफ के काबिल वैसे भी हो। थैंक यू सो मच अगेन। अरे मैंने बोला ना, प्लीज आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं। पोपट भाऊजी आप एकदम सही वक्त पर आए थे। वरना इतनी रात को ये बेचारे जाते कहाँ? बहुत परेशान होते। पोपट अंकल, वी आर प्राउड ऑफ यू। यस। अरे नहीं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर मैं रात को घर पर नहीं होता और मेरे गेस्ट आए होते तो अय्यर भाई, बबीता जी या सोसाइटी में से कोई भी उनको अपने घर ले ही जाता ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है। गोकुल धाम में किसी का भी मेहमान हो, पूरे गोकुल धाम का मेहमान होता है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल किसी का भी मेहमान गोकुलधाम सोसाइटी में एक बार आया क्या गया? मतलब कोई भी उसकी आगता स्वगता किए बिना उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, बराबर जी। गोकुलधाम में यही कहावत है, मान न मान तू मेरा मेहमान। पोपट बेटा, तुमने हम सबका दिल जीत लिया। चलो अच्छा है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। नहीं आते भाई, एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी जरा मिल नहीं रहा है। अय्यर भाई, ये वेणी भाई ने आपको बताया नहीं कि वो आ रहे हैं इधर मुंबई आपका घर? जेठालाल, वो वेणी नहीं है, वेणु है, वेणु। जो भी है वेणु। हाँ, वेणु भाई ने आपको बताया नहीं? अम्मा वेणु, ನೀವು ಬರೋಬರೇನ சொல்லவே இல்லல்ல. நேத்து ராத்திரி நம்ம பேசினோம்ல, அப்போ நீங்க சொன்னீங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டில ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னு. அப்போவே எனக்கு உறுதியாயிருத்துன்னு நீங்க வீட்ல தான் இருப்பீங்க. अच्छा, அதான் நானும் ஸ்ரீதேவியும் யோசிச்சோம் உங்களுக்கு बबीता அண்ணிக்கு सरप्राइज கொடுக்கலாம்னு. अरे देखो, और इनको सरप्राइज मिल गया। हाँ, चलो अभी सारे सवाल का जवाब मिल गए। सही बात है। अरे ले जेठा, एक काम अभी बाकी है। अरे हाँ, वो चेन वापस लेना है। वो नहीं भाई। क्यों चेन वापस नहीं लेना? देखते बाद में। देखिए, हमने गलतफहमी की वजह से पोपट और श्रीदेवी की जोड़ी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन असली शादीशुदा जोड़ी को आशीर्वाद देना तो भी बाकी है। बाकी। हाँ। अरे हाँ चाचा जी, ये तो हम भूल ही गए। वेणु बेटा, श्रीदेवी बेटा, तुम दोनों को शादी की बहुत 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 बधाई। श्रीदेवी, हाँ, सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। और आप दोनों की जिंदगी में ऐसी गलतफहमी कभी ना हो। हाँ, वेल ये सारी कंफ्यूजन में हमारा भी विश करना रह गया। वेणु, श्रीदेवी, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। உங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணத்தோட ரொம்ப வாழ்த்துக்கள்। நன்றி। एंड हाँ, बोलना पड़ेगा श्रीदेवी, फोटो में जितना देखा था ना उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो तुम। वेलकम टू अय्यर फैमिली। நன்றி உங்க கல்யாணத்துல வர முடியல. பரவாயில்ல அண்ணா, நானும் தேவியும் கோவில்ல ஒரு சாதாரணமான கல்யாணம் தான் பண்ணிட்டோம். अय्यर, अब इन्हें लेके घर पे चले? हाँ, வாங்கோ. சிம்பு அண்ணா, இன்னொரு சின்ன வேலை இருக்குது. தாத்தா, पोपटलाल पंडाटी
नेनर्जी कुर्तडिंग। चाचा जी, हाँ? श्रीदेवी बोले जाए कि आपने पोपड़लाल की पत्नी समझकर उसको जो गिफ्ट दिया था वो अब वापस दे रही है। नहीं, नहीं बराबर है बेटा, मैंने गलतफहमी की वजह से तुम्हें ये गिफ्ट दे दी, लेकिन अब ठीक है ना, अभी रख लो तुम। श्रीदेवी வாங்கி குங்க இல்ல சித்தப்பா, இந்த செயின் மேல போப்பட் அண்ணாவோட பொண்டாட்டியோட தான் உரிமை இருக்கு. போப்பட் அண்ணாக்கு கல்யாணம் ஆகறச்சா அவருக்கு நீங்க பரிசா கொடுத்துருங்க. இத நீங்க வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா எங்க மனசு கேட்காது. क्या बोला पता नहीं, लेकिन पोपट अन्ना सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वो वेणुगोपाल कह रहा है कि ये आप पोपड़लाल की जब पत्नी आएंगी तब उसको दे देना, उसके ऊपर उसका हक है। अभी आप इसको ले लो, वरना इन लोगों को बुरा लगेगा। हाँ, ये लो बेटा, ये रखो। இல்ல காசு வேண்டாம். अरे बेटा, शगुन के पैसे हैं, आशीर्वाद समझ के रख लो। हाँ, आशीर्वाद। श्रीदेवी वांगी कुंगा आशीर्वादम आशीर्वादम आशीर्वाद। हाँ, ठीक है, वडीलम आशीर्वादम। இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டே. ஆமா பபிதா, சிம்பு, உங்க கோகுல்தாம சொசைட்டிக்காரு ரொம்ப நல்லவர், ஆனா கொஞ்சம் தப்பா நடக்குது. वो वासु चित्तप्पा बोले कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। டச்வுட். நீங்கள் கோகுல்தாமல இருக்கீங்க, ரொம்ப குச்சி வைத்துவீங்க. हाँ, वो तो है, हम बहुत लकी है। पप्पू जी, हाँ, ये दोनों आप लोगों का तारीफ कर रहा है। अरे थैंक यू। चलिए अभी घर चलते हैं। बबीता जी, इनका सामान मेरे घर पर है, मुझे वो अवार्ड फंक्शन के लेट हो रहा है। मेरी घर की एक्स्ट्रा चाबी आप लोगों के पास है ना? हाँ। तो अय्यर भाई प्लीज जरा इनका सामान मेरे घर से आप ले लीजिएगा। Of course, we'll do that. Thank you so much पोपट भाई। हाँ, पोपट बेटा तू जा, जल्दी जा और जल्दी अवार्ड लेके वापस आ। भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शादी को लेकर आप सब में जो उत्साह, अपनापन और खुशी है, उसे देखकर लगता है 2021 में मेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ, पक्का। ओए पप्पू, होगी नहीं, हम करा के ही रहेंगे। तुम्हें ये पता चला यही बहुत है भाई। बस 2021 को ये पता चल जाए कि तुम्हारी शादी करनी है। यस पोपट अंकल, हमारी भी आपके लिए यही विश रहेगी कि 2021 आपके लिए लकी रहे और हमारी नई आंटी गोकुलधाम सोसाइटी में जल्दी आए। थैंक यू सोनू बेटा। लेकिन पोपट अंकल, अवार्ड की पार्टी तो चाहिए। चलता हूँ। चलिए போயிட்டு வரோம். वेणुगोपाल, वाह पांडुरंगा, क्या भिड़े, तूने तो सबको धंधे लगा दिया दोस्त। ओए पिड़ू, आज तो तेरी वजह से बहुत बड़े बेवकूफ बने हम। वो भी सच दच कर। सोढ़ी, इसे बेवकूफी नहीं कहते, इसे भावुकता कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। जब हम भावनाओं के अतिरेक में होते हैं, कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो फिर हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने ही नहीं देता। हम सारी गणित उसी हिसाब से बिठा लेते हैं जो हम चाहते हैं या जैसा होना चाहिए। अब हम इतने बेसब्री से चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी हो, जल्दी से जल्दी हो, पोपटलाल की पत्नी गोकुलधाम सोसाइटी में आए। तो बस भिड़े ने जैसे ही श्रीदेवी जी को बालकनी में देखा और फिर हम सभी ने यही मान लिया कि पोपटलाल की पत्नी होगी। कुछ और भी हो सकता है, ये हमारे दिमाग ने हमें सोचने ही नहीं दिया। बिल्कुल सच कहा तारक। पर अब जिसके लिए हम ये स्वागत समारोह कर रहे थे वो तो चले गए। अब मेहमान अय्यर भाई के घर चले गए और पोपट भाई अवार्ड लेने के लिए चले गए। हाँ, और अभी यहाँ पे हम लोग, ये सजावट और ये बैंड वाले तीन ही बचे हैं। चलो अंजलि, हो गया था यार, ऑफिस जाता हूँ अब। आज का दिन ना जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कभी भूल भी जाऊँ ना तो याद दिलाना। कितनी बड़ी बेवकूफी की भाई, वर्ल्ड क्लास बेवकूफी। हाँ, पर जो भी हुआ गलतफहमी थी हमारी, अनजाने में हुआ। हाँ, हुआ तो अनजाने में, लेकिन इस वक्त मुझे मिक्स फीलिंग हो रही है। मतलब चिंता भी हो रही है और हंसी भी आ रही है। क्यों? कोई चिंता इस बात की कि वापस जब ऑफिस लौटूंगा, बॉस पूछेगा कहाँ थे, क्या किया, और जब ये सब बताऊंगा ना, बॉस जो रिएक्ट करेंगे वो सोच सोच के हंसी आ रही है।
मैते क्या करके आया देखो। मैते किसी दूसरे की बीवी को किसी और की बीवी समझ के बंद गले का हेयरकोट पहन के नाच रहा था। पूरी जिंदगी का मसाला मिल गया है बॉस को मेरे खिलाफ। तारक, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ये होने ही वाला है ना। पर एक बात है, अगर पॉजिटिवली सोचने जाए तो 2021 का पहला दिन हंगामेदार था। क्यों? भाई बहुत हंगामेदार था और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा हंगामा फिर न देखने को मिले। 2021 में शांति से गुजर जाए बस। हाँ, 2021 में ना अब पोपट भाई की शादी हो जाए और सबसे ज्यादा जरूरी कोरोना की वैक्सीन सबको सफलतापूर्वक लग जाए। बस ये 2 मिशन ना 2021 में सक्सेसफुली पूरे हो जाए। सिर्फ 2 नहीं, इसके अलावा 2 और है। और 2? कौन से? भाई एक तो दया भाभी गोकुल धाम में फिर से जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ, ये मिशन तो 2021 की शुरुआत में ही पूरा हो जाए। सच, गड़ा परिवार और पूरा गोकुल धाम दया भाभी को बहुत मिस कर रहा है। और चौथा मिशन? वो सबसे इंपॉर्टेंट अंजलि, तारक मेहता की डाइट फूड से मुक्ति। हंस क्यों रही है? और नहीं तो क्या, इतना बड़ा जोक मारा आपने। तारक, ये मिशन 2021 में तो क्या 2050 में भी पूरा नहीं होने वाला। देखते हैं अंजलि, तुम भी आई हो, मैं भी आई हूँ। मेहता साहब, सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो सके, और ये ड्रीम इम्पॉसिबल है। देखते हैं ना, सपने देखे इसलिए जाते हैं कि वो पूरे। तुम खुद देखोगी जब मैं एक किताब लिखूंगा, तारक मेहता की डाइट फूड से जंग और मुक्ति। आज जो कुछ हुआ है ना अंजलि, उस पे भी एक किताब लिखूंगा। बेगानी शादी में गोकुल धाम दीवाना। यहाँ अच्छा, ऑफिस से फोन है। मर गए, लगता है बॉस ऑफिस पहुंच गए। रे रे रे। हेलो, हाँ मोना, बॉस पहुंच गए क्या ऑफिस? अरे संभालो ना, थोड़ी देर संभालो, बस मैं आ रहा हूँ। बॉस ऑफिस पहुंच गए, चलो चलता हूँ। आप कुछ बोल रहे हैं? बैग तो मैं ऑफिस में छोड़ के आया हूँ। आपकी स्माइल? चलिए, ऐसे मुस्कुरा के कहोगे तो कौन ऑफिस जाएगा फिर? अरे देर नहीं हो रही, चलिए। हाँ जा रहा हूँ भाई। चिंपू अन्ना, निजमाली इंद गोकुल धामोड बदले इल्ल। चिंपू अन्ना, यार तुम मुझे क्यों चिंपू अन्ना बुला रहे हो? चिंपू अन्ना तुम्हारा नाम है ना? अरे बबीता, मैं तो वेणुगोपाल जो तमिल में बोला ना, उसको मैं तुमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा था। तो अय्यर, मुझे भी कुंजुम कुंजुम तमिल आती है ना, तो मुझे समझ में आ गया। நாங்க முதல்ல நினைச்சோம் கோகுல தாமல எல்லா ரவுடியா இருக்காங்க. அவங்க எங்க பொண்ணு ஸ்ரீதேவியே கட்டாயமா போப்பட்டலாலுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறாங்க. ஐயோ அண்ணா, என் உயிரே போயிடுது. என் ஸ்ரீதேவிக்கு போப்பட்லால் மாலை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. கோகுல்தாம் காரங்கள பார்த்து நாங்க பயந்துட்டோம். अरे नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? गोकुलधाम वाले बहुत अच्छे लोग हैं। गोकुलधाम कारंग ரொம்ப ஜென்டில்மேன். நல்லா ஆளுங்க. அப்புறம் மானசால ரொம்ப நல்லவங்க. இதம் தவறுனால எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆமா, மனசால ரொம்ப நல்லவேரு. இன்னத்து நாள் நான் எப்போ மறக்க மாட்டேன். போப்பட்லால் ரொம்ப நல்லவேரு. அவர் எங்களை வீட்ல தங்க வச்சார். यस, एब्सोल्युटली। पोपट भाई ना दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आप लोगों के ध्यान में कोई भी लड़की हो ना, प्लीज पोपट भाई के लिए सजेस्ट कीजिए ना। हाँ, पोपटलाल काग यारावुदो पोन्न इरंदा सोलंगा। எந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும்? देखिए, लड़की कहीं के भी हो, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, कश्मीर, कहीं के भी, बस अच्छी लड़की होनी चाहिए और बस पोपट भाई का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா. நாங்க தமிழ்நாடுக்கு போய் போப்பட்டலாலுக்கு பொண்ணு தேட ஆரம்பிச்சுவோம். क्या बात है, दैट्स ग्रेट। इस बात पे और एक बार मुंह मीठा हो जाए। अभी मिठाई खाना भी हो गया और घर का माहौल कैसा हो गया? खुश खुश हो गया है ना? तो संतोषतला ಎಲ್ಲಾರು ஒரு डांस आडला। डांस क्यों नहीं? तो दोस्तों, ये है गोकुलधाम की 2021 की जबरदस्त शुरुआत। धमाकेदार, हंगामेदार, गलतफहमी बेशुमार, भाई नाच गाना, नृत्य, संगीत, गड़बड़, सबसे भरी हुई शुरुआत। लेकिन ये सिर्फ गोकुलधाम में ही हो सकता है, और गोकुलधाम सिर्फ गोकुलधाम नहीं है, मिनी भारत है, हमारे देश का
प्रतिबिंब है। यहाँ बड़े खुशमिजाज लोग रहते हैं, मस्त हैं, हंसते हैं, प्यारे हैं, नादान हैं, लेकिन थोड़े से नटखट हैं, शरारती हैं। लेकिन गैर हो या अपने हो, पराए हो, सबको पूरे दिल से अपनाते हैं और उनका टेंशन दूर करते हैं। खुद भले टेंशन में रहें, लेकिन बाकी लोगों का टेंशन जरूर भुला देते हैं। और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, गोकुलधाम निवासी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। सिद्धांत है सच और हमेशा हंसते हंसाते रहना। तो सच की राह पे हम चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, कभी कभी ये जो हमारे इमोशंस हैं ये थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जैसी पोपटलाल के मामले में आज 2021 के पहले दिन गड़बड़ हो गई। अब ऐसा तो हो ही जाता है, लेकिन सोचिए दोस्तों कि 2021 के पहले दिन ऐसी गड़बड़ हो सकती है, इतने हंगामे हो सकते हैं, तो पूरे साल क्या क्या नहीं होगा। लेकिन हम साल के पहले दिन ये प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब कि आपके साथ हमेशा हम ऐसे ही हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। तो एक नए हंगामे, नए कहानी और नए ठहाकों के लिए तैयार हो जाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.